हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। चलो मैं आज आप लोग को रूप चौदस यानी कि नरक चतुर्दशी, जिसका दूसरा नाम काली चौदस है, उसकी मैं आप लोग को एक कथा सुनाती हूँ। ये काली चौदस क्यों मनाया जाता है, इसे छोटी दीपावली क्यों कहा जाता है और इसके पीछे की कथा क्या है, चलो जानते हैं। रूप चौदस की कथा। इस रात दीपक जलाने की प्रथा के संदर्भ में कई पौराणिक कथना और लोक मान्यताएं हैं। आप लोग जानते हैं क्या? एक कथा के अनुसार आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी दुर्दांत असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। तभी से इस उपलक्ष्य में दीप प्रज्वलित किया जाता है। इस नरक निवारण चतुर्दशी कहा जाता है कि इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है कि प्राचीन काल में रंती देव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नर्क जाना होगा। आप मुझे पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्रह्मचारी भूखा लौट गया। यह उसी पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से कहा, 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूत ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है यह पूछा। तब ऋषियों ने कहा और बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। वह दिन कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चौदस का था, इसलिए इस दिन को नरक निवारण चतुर्दश कहा जाता है। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के लिए का व्रत प्रचलित है। अब मैं आप लोग को बताऊंगी नरक चौदस के रूप चतुर्दशी क्यों कहा जाता है। एक समय हिरण्यागर्भ नामक एक राजा थे। उन्होंने राजपाट छोड़कर तप में अपना जीवन व्यतीत करने का निर्णय किया। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, किंतु इस समय काल में उनका शरीर सड़ने लगा और समस्त शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े हो गए, जिससे उनका तप करना भी दुष्कार हो गया। हिरण्यागर्भ इस सब से बहुत दुखी थे। उसी दौरान उन्होंने नारद मुनि को वहाँ से विचरण करते हुए कहीं जाते देखा, तो उन्होंने नारद मुनि से अपनी व्यथा कही और इसका कारण पूछा। तब नारद मुनि ने उनसे बताया कि आप योग साधना के दौरान अपने शरीर की उचित प्रकार से देखभाल नहीं कर पाए, इसलिए ऐसा परिणाम सामने आया। तब हिरण्यागर्भ ने कहा उनसे इसके निवारण का उपाय पूछा। तब नारद मुनि ने उनसे कहा कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन शरीर पर लेप लगाकर सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। साथ ही रूप के देवता श्री कृष्ण की पूजा कर उनकी आरती करें। उन्हीं के आशीर्वाद से
आपको पुनः अपना खोया हुआ रूप और सौंदर्य प्राप्त होगा। राजा ने वही किया और श्री कृष्ण की कृपा पाकर अपने शरीर को स्वस्थ किया। तभी से इस दिन को रूप चौदस या रूप चतुर्दशी की भी कहा जाता है और इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। आपको पता है क्यों कहा जाता है इसे छोटी दीपावली? चलो मैं आप लोग को बताती हूँ कि इसे छोटी दीपावली भी क्यों कहा जाता है। यह दीपावली से एक दिन पहले आता है और इस दिन भी दीपावान किया जाता है। घर द्वार पर दीपावली की भांति ही दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इस दिन भी माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, अतः इसे छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं और मेरी तीनों कथाएं आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। कमेंट ज़रूर करना और मेरा सपोर्ट करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। ओके, बाय।